सर्वाभारापुसमनन्त्रैलोक्यस्याजिनेश्वरि एवमेव त्वया मंगोलियं सर्वरक्षाभिषादं दिव्यां भाषणं मस्तुष्टं सदा सम्राज्यदायकं सूर्यादवा पठेद्वा पिपाठेद्वा पियन्नता परिवाराणि सभामध्ये अस्मद्गतं जपं दिव्या कल्पनमणिमये किङ्किणीराध्ये दिव्याकारं सद्वदनं सुप्रसन्नं जन्मटुमनिसंसूलदन्वर्धधानं भैरवो भूतनाथस्य पदात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रधरक्षत्रियो विराट श्मशानवासिनानुशासी घरपरासी स्मरान् रक्तपः पानपः सिद्ध शिक्षिता गंगाल काल शमुनः करा। जो पूजा होती है धरती आषाढ़ में उर्वरा होती है, उसकी शक्ति पैदा होती है। और जब शक्ति पैदा होती है धरती की, हम धरती से ही बने हुए लोग हैं, 5 तत्व हमको चला रहे हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। तो क्षिति तो पहले ही है, धरती पहले ही है। तो ये एनर्जी हमें सक्रिय करती है नई कल्पनाओं के लिए, नई सोच के लिए, नए उद्यम के लिए। तो ये हम किसको दें? हम तो उम्र बिता चुके। तो जो हमारे शिष्य होते हैं, चातुर्मास के पहले 4 महीने उस समय सड़कें जहाज नहीं हुआ करते थे, तो अपने शिष्यों को वो साल भर का जिस्ट उस दिन बताते थे कि अगली कल्पना में तुम्हें यह करना चाहिए, अगली साधने के। जिसके लिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया। अधिकतर लोग इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा दोनों एक ही शब्द है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और ये आषाढ़ पूर्णिमा को इसलिए मनाई जाती है कि हम भारतीय लोग समशीतोष्ण कटिबंध के लोग हैं, जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों का खेल अजूबा चलता है। आषाढ़ में भादो कपा देगा, सावन कपा देगा, लेकिन ये जो आषाढ़ है, ये पहली फुहार के साथ धरती की उर्वरा शक्ति जग जाती है। तो मनुष्य के अंदर भी जो कल्पनाओं के बीज हैं वो जगने लगता है कि बरसात बीतने दो, यह करूँगा। तो गलत नहीं कर सके, वो परिवार हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में अच्छी कल्पना कर सके, इसलिए गुरु पेश करते थे व्यास पूर्णिमा को। ये इसका महत्व है। वैसे गुरु तो रोज पूजनीय है और गुरु नहीं सुन हिंदू राष्ट्र। तो इसके बहुत सारे मुहिम चल रही है हिंदू राष्ट्र। कोई बात नहीं, उस सरकारों का, राजनीतियों का में मेरा काम नहीं है। मैं विश्व शाक्त संघ है, विश्व बंधुत्व की बात करता हूँ। मैं तो जात की भी बात नहीं करता, मैं वर्ण भेद की भी बात नहीं करता, मैं लिंग भेद की बात नहीं करता। जिस तरह से आपसे बात करूंगा उससे उनसे भी करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक दर्पण है जिसमें मनुष्य की पीड़ा, उसके अंदर की सोच, उसकी विवशता झलकती है। क्योंकि मैं अध्यात्म का साधक हूँ, धर्म का प्रवचन करता नहीं। वो सब धर्म के प्रवचन करता है। और जहाँ धर्म होगा, आडंबर होगा, पाखंड होगा। अब देखो वही बात वो कहलाना चाहती हो, मैं इसे घूम के बोल रहा हूँ। जहाँ भी धर्म की बात उठेगी वहाँ आडंबर होगा, पाखंड होगा। मेरे मित्र तो उस जमाने में चंद्रा स्वामी भी हुआ करते थे, उनके सेक्रेटरी कैलाश मामा भी हुआ करते थे, नारायण श्रीमाली दोनों हाथ जोड़ के इलाहाबाद में प्रणाम करते थे, कहते थे बाबा इनके से तो नहीं बात की जा सकती। हमारे शिष्यों को मैं मंत्र देता हूँ, समझाते ही है पटना में बैठकर। तो साहब हमने तो वो सारी दुनिया देखी है। इसलिए किसी बाबा की आज की बात, जो आरएसएस का प्रचारक है, जिसको 1 महीने में तैयार किया जाता है, वोट के लिए तैयार किया जाता है, लड़के लड़कियों को, औरत मर्द को, उनको धर्म कहाँ से आया? धारते इस धर्म। अभी ये मानते हैं कि वो लोग सिर्फ प्रचार करने के लिए। यस, अगर ज्ञान दीप्त हैं तो आए संत, आए प्रश्न करें। वो लोग मैं कहता हूँ इस विश्व का कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति प्रश्न करेगा तो उसके अंदर की छाया मुझे आनंदित करेगी, ज्वालायमान नहीं करेगी। वो आसाराम की क्या दशा हुई, वो कौन है, वो नागिन डांस करते थे दिल्ली में, उनकी क्या दशा हो, वो हरियाणा बॉर्डर पर थे, उनकी भाई
ये तो बड़े भीड़ वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे। हम तो किसी से मांग करके भी अपने सब लोगों को सपोर्ट करते हैं कि कार्यक्रम करो। तो ये धर्म जहाँ भी याद रखो, धारते इस धर्म, हम जिसको खुद धारण कर सको धर्म है। इसमें मेरा धर्म क्या है? धोती में बैठा हूँ कि अपने सनातन परिपाटी का पोषक हूँ। लेकिन जैसे बाहर निकलूंगा मैं अपने ऑफिशियल पोज में आ जाऊंगा, पैंट शर्ट में आ जाऊँ। क्या तो मैं बदल गया? मेरी भाषा बदल गई, मेरी शैली लिखने की बदल गई, बोलने की बदल गई, लिपि बदल गई? नहीं बदली ना। तो जब हम बदल नहीं सकते, हम जड़ से जुड़े हैं, हम चाहे किसी वेश में रहें, हमारी आत्मा वही प्रकाश देगी। ये अध्यात्म है जिसका प्रचार मैं कर रहा हूँ, जहाँ केवल मानवतावाद है और कुछ नहीं है। इसीलिए अभी जो प्रार्थना मैंने की आप आइए, तो विश्व कल्याण की प्रार्थना की। ये विश्व किसका है? आप अपने परिवार को तो पहचान नहीं पाते, विश्व कैसे पहचानेंगे? लेकिन नदी जब बहती है बड़ी छोटी होती है, जब वो गंगोत्री के रूप में निकलती है तो केवल इंच भर की धारा निकलती है। लेकिन भाई जहाँ जहाँ उसको 7 दल भूमि मिलती जाती है, वह मीलों का पाट नदी का, गंगा का हो जाता है। तो कोई भी ज्ञान अचानक प्रवचन करके नहीं बरसता। गुफाओं से, कंदराओं से, घर से, अपने आप से जब बहने लगता है तो सुकरात बनता है, अरस्तु बनता है, गांधी बनता है, कन्फ्यूशियस बनता है। यह दर्शन शास्त्र का एक पहला सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति एक छोटे से आयाम से एक ऐसी चीज दे जाता है जो कल उसको आप बहुत मानते हैं। कहना चाहते हैं कि इस भारत में जितने भी बाबा हैं सब आडंबर कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? संत नहीं है कोई। संत नहीं। बाबा तो आप बना चुके हैं, दाढ़ी है, जटा है, रात भर हल्दी चंदन का लेप होता है चेहरा चमकाने के लिए कैमरा पर। बाबा तो है ही, बाबा तो हर घर में एक बाबा है। अभी तो किसी के बाबा है। सर, आज के युवा जो है अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं। बहुत सुंदर सवाल, ये से सवाल किया करो, राजनीति का सवाल नहीं किया करो। बहुत नहीं सवाल किया। देखो, आप अध्यात्म को कब समझोगे? जब आपकी दृष्टि विज्ञान की होगी, जब आपकी सोच में विज्ञान आएगा, तब अध्यात्म को समझोगे। क्योंकि विज्ञान जब आएगा, प्रकृति की कई लीलाओं रहस्यों पर आपकी नजर जाएगी और आप कहोगे इसे मैंने तो नहीं किया, ये क्यों हो गया? अब एक सिद्धांत केवल देता हूं मैं, एक सिद्धांत। अध्यात्म कहता है कि महाविस्फोट सिद्धांत से सारे ग्रह सब निहारिकाएं शून्य सब बने हुए हैं। विज्ञान क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी। लीजिए दोनों आगे एक जगह आज नेति कही वेद पुकारा, न इति अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। तो जब इसका अंत नहीं है, अध्यात्म उसमें जाता है। जो शांत होता है वह धर्म प्राण व्यक्ति होता है। हरि कीर्तन करता है घर में बैठ के, लाउड स्पीकर लगा के नहीं। मैंने अभी भी देखा सिवान में रात भर जगा कर रखा, लाइन नहीं थी, 36 घंटे फेसबुक पढ़ो में लिखता रहता हूँ। और क्या गा रहे? हुर्रे रामा, सोहर झूमर गा रहे। और ये सब महिलाएं वहां बैठ कर ताली बजा रही। अरे जब तुम एक बार हरे राम नहीं बोल सकते, तुम्हारे अंदर प्रकृति ने वो ताकत नहीं दी कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सोहर झूमर गाने के लिए बैठे। बेहुदा कहीं का तू तो हमारा ये सनातन धर्म में डुबा देगा एक दिन, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विज्ञान नहीं है। देखिए क्यों बोला मैंने? 3 3 3 3 3 24 मात्राओं का पूरा ये चौपाई है। इसमें 48 प्राण हैं। शब्द जब उच्चरित होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सब प्राण उच्चरित होते हैं। तो जब प्राणों से प्राणों का संबंध बनता है तो अग्नि जगती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। ये कौन सा धर्म जगा सकता है? हम शक्ति के उपासक हैं और शक्ति का कोई रूप होता है, लेकिन शक्ति की क्रिया तो होती है। तो हमारा विज्ञान कहता है कि जब केवल कुछ नहीं था तो पर ब्रह्म था। ध्यान दीजिएगा टर्मिनोलॉजी पर, केवल पर ब्रह्म था। उसके अंदर सारी एनर्जी जो क्रिया शक्ति है या स्थिरा शक्ति है चुपचाप बैठी हुई थी अरबों बरस से, कि कब तो ये वो चूकी करे कि हम नया दुनिया रचाएं। तो एक दिन पर ब्रह्म के अंदर क्रिया हुई
एको हम बहुश्याम, अरे मैं अकेला लेटा हूँ, मैं तो अनेक हो सकता हूँ। बस प्रकृति एक्टिव हो गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई, ब्रह्म को दो टुकड़ा में तोड़ा। तो ब्रह्म और प्रकृति पर ब्रह्म ही है, और ये लगातार इतने टूटते चले जा रहे हैं, आज तक उसी को एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स कह रहे हैं, नए नए ग्रह बन रहे हैं। तो बोलो बाबा, एक सवाल है कि आज के गार्जियन जो है बस स्कूली शिक्षा पर ध्यान देते हैं, धार्मिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, उस पर आप क्या कह रहे हैं? धार्मिक शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। बट ये भी मेरा पोता है, नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम है, धार्मिक का नहीं है। आप अपने घर में उसको सिखा रहे हो, हवन करो, ये करो, क्यों करते हो? अरे भाई, जब इतना ही आपको उससे मोह है तो कुछ मत दो, कुछ मत दो, उसको कहो अभिवादन शीलस्य नित्य विरुद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़े को प्रणाम करना सीख बेटा। बता कि तू किसका लड़का है, किसका पोता है, और कुछ कोई धर्म नहीं करना है। अभिवादन शीलस्य नित्य विरुद्धोपसेविना। किसी बूढ़े व्यक्ति के पास जो लाचार है, नहीं जाओ उसके पास, बैठो, कहो क्या जानते हो दादा, बाजार में ये चीज आया, हमने देखा। तू अपने अनुभव से तुल करके उसको एनालिट करेगा। नित्य विरुद्धो चत्वारि तस्य वर्धन्ते। जानते हैं 3 काम करने से 4 बढ़ता है। क्या? आयु नंबर 1, विद्या नंबर 2, जस नंबर 3, बल नंबर 4। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। आज है ये शिक्षा है, इसमें कौन सा धर्म है? ये तो रोज लोगों में जब नहीं पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो हमने धर्म को नहीं समझा, इसलिए धार्मिक शिक्षा कह के एक जहर दे रहे। सर, आज के युवा पीढ़ी के अंदर अध्यात्म उत्पन्न नहीं हो रही है, क्या मुख्य कारण क्या है? या उनके पेरेंट्स या समाज जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं? क्या हम लोग उनके पेरेंट्स की गलती नहीं। वो रोटी खाएंगे तो उनको वो शिक्षा, हम लोग गलती। क्यों? हम लोग जान देने को तैयार नहीं है, हम लोग गांधी बनने को तैयार नहीं है, सुकरात की तरह जहर पीने को तैयार नहीं है, मीरा की तरह जहर पीने को तैयार नहीं है। डरते हैं कि कल क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जिस दिन हमारे जैसे लोग 2, 4, 5 समाज में उतरेंगे अपने इसी स्वरूप में, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। विवेकानंद की क्या कहानी में मेरे भाई? विवेकानंद कैसे गए थे अमेरिका? जहाज में बिना किराए के। राजा ने जो किराया दिया रास्ते में खर्च हो गया। कहाँ जाकर प्लेटफॉर्म पर सोए? सेव के खाली डब्बा में। लेकिन प्रकृति को मालूम था, रामकृष्ण को मालूम था कि मेरा पुत्र अध्यात्मविद है, सारा वेदांगों का अध्ययन किया है, लेकिन फंस गया है अमेरिका में। तो उन्होंने किसको भेजा? वो लड़की का क्या नाम है, भूल रहा हूँ, सिस्टर निवेदिता। वो गई और उसको सेव में से निकाला, उस मीटिंग में लेकर गई और कहा कि भाई देखो, चुपचाप रहना, अगर कोई कहे कि बोलना है, इंडिया इन्वाइटेड नहीं है तो बोलना। तो 0 देकर बोला। पहले बोला कि इज देयर एनीबॉडी एल्स? ये हाथ उठाया कि यस, आई कैन स्पीक ऑन द एक्सटेंशन ऑफ गॉड। तो कहा फ्रॉम इंडिया, 0 बनाया, स्पीक प्लीज। और उस 0 ने 1889 में वो धमाल मचाया शिकागो धर्म सम्मेलन में कि आज तक आप गुण गा रहे। तो दूसरा विवेकानंद क्यों नहीं पैदा करते? ये हमारी कमजोरी है। उस गार्जियन की कमजोरी नहीं है। रोटी कमाएगा, बच्चे का कपड़ा देगा, ताकि उसको ज्ञान देगा। हम समाज के ऐसे लोग जो अब पारिवारिक नहीं है, कम से कम संस्थाएं चलाते हैं, उनको ऐसे कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दें। धर्म उसका सत्य अपने आप उनमें आ जाएगा। उदाहरण देता है कि चारों कैसे बढ़ता है। मान लीजिए कोई लड़का बहुत खराब है और रोज बूढ़ा के पास बैठता है, तो कहता है फलाना का लड़का देखा कितना खराब, बात करते हो, मेरे पास आकर रोज बैठता है। उसने क्या किया? बूढ़ा ने आपका जस बढ़ा दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी आयु बढ़ा दिया, आपका दुश्मन कमजोर हो गया। दुश्मन कमजोर होने का मतलब, दुश्मन मतलब रोग भी होता है, कमजोर मतलब आयु बढ़ जाना। और जस तो बढ़ाया ही, बल भी बढ़ा दिया। आपको भी लगा कि ये बूढ़ा देखने में कुछ नहीं है, लेकिन इसने तो मुझे कुछ दिया। तो आप समाज बनाते क्यों नहीं है? आप प्रवचन करते हैं लाखों करोड़ों का फीस लेकर के, हैं? किसके लिए? जरा बता दीजिए, वो पैसा कहाँ जाएगा? उन प्रायोजकों के पास जाएगा जो आपको भेज रहे हैं। ये तो व्यापार है, मंदिर व्यापार है। सारे मंदिर में रेलिंग्स लगी हुई है, टिकट लगे, सारा मंदिर व्यापार है। किसको धर्म मिल रहा है? अगर आप सचमुच ऐसा करते हैं तो आपके देश का धर्म पूरी दुनिया में शांति का
बिहार के लोग अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी क्षमता को पहचाने और यह पहचाने कि जो भी ईश्वर वहाँ है वो ईश्वर उसके भीतर है, उसे सिखा रहा है, गलत से रोक रहा है, सही की ओर ले जा रहा है। क्योंकि ये तो वेद की बात है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। बहुत बहुत धन्यवाद।